मेरे बच्चे को की जरूरत है, सामान बिना गाड़ी में तो पता ही नहीं। कभी किसी जल विद्युत परियोजना ने घर छीना तो कभी दरकती और पाताल में धंसती जमीन ने, और हर बार पहाड़ के लोगों को इस असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा है। पहाड़ में अपना पक्का घर बनाना आसान नहीं होता। लोहा सीमेंट समेत मकान बनाने में इस्तेमाल सामान खून पसीना एक कर घर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जब बना बनाया घर एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए, तहस नहस हो जाए, तो क्या दर्द होता है वो बताना बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसा ही दर्द है इस वक्त देहरादून के जाखन गांव के लोगों के पास। इन लोगों ने अपने घर को बड़ी मुश्किल से बनाया और दूर दराज से सामान लाकर अपने घर को बनाया, लेकिन घर जब टूटा तो घर के अंदर का सामान तक ये लोग नहीं ले जा पाए। अब दबे हुए घर से ये लोग अपना सामान निकाल रहे हैं और बारी बारी से अपनी जान को बचाते हुए इधर उधर भटक रहे हैं, आशियाना ढूंढ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कुछ मदद की जाए। देखिए देहरादून के जाखन गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट, जहां आप देखेंगे कि किस प्रकार इस गांव में इतनी बड़ी तबाही एक झटके में आ गई। ये देहरादून का जाखन गांव है। कल तक यहाँ खुशहाली थी। लोग खेती बाड़ी कर, मेहनत कर अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन आज इस गांव में सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके गांव में अचानक 10 से ज्यादा मकान, 6 गौशालाएं एक झटके में धराशायी हो गई और 16 परिवार बेघर हो गए। ये लोग अब मलबे के अंदर से अपने घर का बचा कुचा सामान बाहर निकाल रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन मदद की गुहार के साथ इन्हें इस वक्त ये डर भी सता रहा है कि अगर सरकार की मदद में देरी हो गई तो वो कहां जाएंगे। अपने बच्चों को, मवेशियों को, खुद को बारिश, ठंड और अलग अलग चुनौतियों से कैसे बचा पाएंगे। ये चाहते हैं सरकार की तरफ से सारी हेल्प मिले। यहाँ पे गांव वालों को कुछ खाने पीने के, कुछ बच्चे हैं उनकी हेल्प, जो सामान है उठाया जाए यहाँ से, कुछ हेल्प ऐसी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों का हर कुछ हो और सामान रोड के पास पहुँचा दें। तमाम जिला के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, ऐसे में आपको क्या मांग है आप लोग? पर हम ऐसे सारे जो आ रखे वो तो कोई ऐसी हेल्प हो नहीं रही है, सामान ही ढो रहे हैं, कोई ऐसा वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे, कुछ हेल्प चाहिए उनको, गाँव वालों को। देहरादून के जाखन गांव के जिन लोगों पर एक झटके में दुखों का पहाड़ टूटा है, उनका आरोप है कि गांव में जो भी आ रहा है वो फोटो खींचकर चले जाता है। मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। यहाँ अब हाल ये है कि लोग जब अपना सामान ढो रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। गांव में इन मकानों के अलावा सड़क भी अलग अलग टुकड़ों में टूट चुकी है। गाड़ियां सड़कों पर पड़ी दरारों के अंदर धसी हुई हैं। स्कूल से लेकर पूरे गांव में बड़ी दरारें दिख रही हैं और यहाँ से इन्हें निकाल पाना अभी तक आसान नहीं लग पा रहा। वहीं दूसरी तरफ गांव के बड़े बुजुर्ग अपना घर खो चुकी महिलाओं को हिम्मत रखने का हौसला दे रहे हैं, क्योंकि इन महिलाओं ने कुदरती कहर में अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इसके बदले में उनके जीवन भर की कमाई खाक हो चुकी है। जाखन गांव में आए इस संकट के बाद हालातों का जायजा लेने देहरादून की जिला अधिकारी भी पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों के हालात देखे तो वो खुद भावुक हो गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, यहाँ पे अभी मैं देखने आई थी तो 10 मकान तो पूरे ही जमींदोज हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि आसपास के मकान भी खतरे की जद में है तो सभी को हमने अभी तो इवैक्यूएट यहाँ से हटा दिया है और सेफ जगह पे ले गए हैं। साथ ही साथ 7 गौशालाएं भी हैं जो कि जमींदोज हुई है और कुछ पशुहानि बताई जा रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पे है। क्या कारण रहे होंगे और किस तरह से अब रिहेबिलिटेशन करना है, इस पे पूरी चर्चा हो रही है और हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पर कोशिश जारी है। विस्थापन की मांग कर रहे हैं, दिखवाते हैं अभी, जैसे क्योंकि ये तो पूरे 10 मकान पूरे ही चले गए हैं और आगे भी अभी असेस करना पड़ेगा कि कितना डैमेज और हो सकता है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हम आगे प्रपोजल बनाएंगे। जाखन गांव में आए कुदरती कहर के बाद गांव के लोग एक साथ जमा होकर एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं। प्रशासन की टीमें ये आशंका जता रही है कि यहाँ आगे भी खतरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल गांव के लोग इस चिंता में हैं कि वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, बच्चों के स्कूल का क्या होगा, जो सामान बच गया है उसे रखेंगे कहाँ।
क्योंकि सरकार जहां इनको रहने की जगह देगी वहां रहना आम दिनों की तरह आसान नहीं होगा। और अगर सही समय पर मदद नहीं मिली तो उसका क्या होगा जो पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था, बेरोजगारी की आगोश में था। इस वक्त हमारी मौजूदगी जाखंड गांव में है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही घर हैं जो कल आई आपदा में ताश के पत्तों की तरीके जमींदोज हो गए। ये पूरे के पूरा गांव, मैं आपको कहूँगी तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन की, पूरा गांव जो है अब भूधसाओं की चपेट में। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी आशंका के चलते कल ही प्रशासन ने जो पूरा गाँव है लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया रेस्क्यू करके। हालांकि कुछ लोगों का सामान अभी भी यहाँ पर है जिसे लेने गाँव वाले आ रहे हैं, जो मौके पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहाँ पर कल ही प्रशासन ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को एक सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से